क्या आपको पता है इजिप्ट की कहानियों में एक ऐसा राजा था जो 19 साल की उम्र में मर गया, लेकिन अपने साथ एक श्राप छोड़ गया। ये है किंग तूतनखामुन और उनके मिस्टीरियस श्राप की दास्तान। हे गाइस, वेलकम टू क्यूरियस श्वेता। और आज का टॉपिक होने वाला है बहुत ही मिस्टीरियस। और अगर आप भी ऐसे ही मिस्टीरियस टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कर देना। तूतनखामुन या किंग तूत सिर्फ 9 साल की उम्र में इजिप्ट का फेरो बना और सिर्फ 10 साल तक रूल किया, 1332 बीसीई से 1323 बीसीई तक। लेकिन उसकी मौत एक अनसॉल्व मिस्ट्री है। सिर्फ 19 साल की उम्र में वो मर गया और हिस्टोरियंस का मानना है कि शायद इन्फेक्शन या एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है। उसका टॉम वैली ऑफ किंग्स में एक छोटी जगह पे था, जहाँ पे उनकी 2 बेटियों की ममीफाइड बॉडीज ऑलरेडी रखी गई थी। किंग तूत की शादी उनकी अपनी हाफ सिस्टर अनक्सनामुन के साथ हुई थी, लेकिन उनकी कोई लिविंग चाइल्ड नहीं थी। उनकी 2 बेटियां हुई और जन्म के वक्त ही वो भी मर चुकी थी। लेटर उनकी दोनों बेटियों की बॉडीज को ममीफाइड किया गया और उनके टूम को वैली ऑफ किंग्स में रखा गया था। तूतनखामुन को उनकी डेथ के बाद 3 कॉफिन्स के अंदर दफनाया गया था, जिसमें से 2 प्योर गोल्ड की और एक रेड क्वार्टजाइट का था। और सिर्फ यही नहीं, उनके साथ 5000 से ज्यादा ट्रेजर भी रखा गया था, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ पेयर ऑफ गोल्डन एंड लेदर शूज भी शामिल थे। लेकिन सोचो, उसका टूम एक नहीं बल्कि 2 बार लूटा गया था। फिर भी इतनी अमेजिंग चीजें बाहर निकल कर आई हैं जो किसी ने नहीं सोची थी। एक्चुअली हुआ यूँ था कि 1922 में हावर्ड कार्टर ने उसका टूम खोला और फिर मौत का सिलसिला ऐसे शुरू हुआ जैसा किसी ने सोचा भी नहीं था। सब शुरू हुआ आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर से, जब उन्होंने 3000 साल पुराना बॉय किंग का टूम डिस्कवर किया। लेकिन उसके बाद पहला शिकार लॉर्ड कार्नवन, जो एक्सपीडिशन को फंड करते थे, उनकी एक मच्छर के बाइट से मौत हो गई। सिर्फ कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन एक और शौक सुनो। कार्टर का पेट कैनरी एक कोबरा ने खा लिया, और मैं आपको बता दूं दैट कोबरा इज अ सिंबल ऑफ इजिप्शियन रॉयलिटी। और ये सब उसी दिन हुआ जब टूम खोला गया था। अगले कुछ सालों में उन लोगों में से करीब 20 लोग जो टूम के डिस्कवर से जुड़े थे अजीब मौत का शिकार हो गए, कभी फीवर, कभी एक्सीडेंट या कभी कोई भी चीज। इसीलिए इस कर्स को फेरो की बद्दुआ कहा गया। लेकिन ये सच में एक एंशिएंट स्पेल था या बस एक कोइंसिडेंस? तो आप क्या सोचते हैं, कर्स, साइंस या बैड लक? अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। दिस इज क्यूरियस श्वेता, अनकवरिंग द मिस्ट्री ऑफ टाइम एंड डेस्टिनी। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।